हेलो एवरीवन, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखने से पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एंथर प्रेजेंट कहाँ पे होता है। उसके बाद ही हम एंथर को डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसमें अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, स्टिल वी आर गोइंग टू रिवाइज इट वंस। इसमें जो फ्लावर है, कितने वर्ल्स होते हैं फ्लावर में? देर आर 4 वर्ल्स वी हैव सीन इन 11th स्टैंडर्ड कि फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं। विच आर दोज 4 वर्ल्स? द आउटर मोस्ट वर्ल इज वॉट, जो सबसे बाहर वाला वर्ल होता है उसे हम बोलते हैं सेपल। जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट वर्ल होता है, जिसे हम बोलते हैं सेपल। ओके, या तो हम इसे बोलते हैं कैलिक्स। अब इसके बाद जो कलरफुल स्ट्रक्चर दिखता है फ्लावर में, जो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, उसे हम बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल्स, या तो हम बोलेंगे कोरोला। आफ्टर दैट उसके अंदर इनर टू इट क्या प्रेजेंट रहता है? एंड्रोशियम प्रेजेंट रहता है। व्हाट इज एंड्रोशियम? एंड्रोशियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में। ठीक है, फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन इज व्हाट? एंड्रोशियम। अब ये जो सिंगल सिंगल दिख रहा है अपने को, जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज सेड टू बी एज एंथर। और जो डंडी है ग्रीन कलर की जिसमें वो एंथर अटैच्ड है, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और ओवरऑल एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर वी से इट एज स्टेमेन। ठीक है, जब हम काउंट करने जाएंगे कितने मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम बोलते हैं उसे स्टेमेन। ओके, और ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। अब यहाँ पे सेंटर में होता है गाइनोशियम, विच इज ऑल्सो सेड टू बी एज व्हाट? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। और इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 3। विच आर दोज? स्टिग्मा प्रेजेंट होता है टॉप पे, फिर सेंटर में स्टाइल प्रेजेंट होगा, विच इज लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और फिर लास्ट में आ जाता है ओवरी। अब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिला के हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। सो आई होप कि अब आपको क्लियर है कि एंथर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, एंथर और फिलामेंट मिला के क्या बनाते हैं? स्टेमेन। दे आर कॉमनली सेड एज स्टेमेन। अब हम देखने वाले हैं ये एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर, कि वो बनता कैसे है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो मैच्योर कैसे होता है। दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज एंथर इज जनरली डायथिकस हैविंग 2 lobes एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। जो एंथर है इट इज़ मेनली डायथिकस। डायथिकस मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय डाई? डाई मीन्स होता है 2, थिकस मीनिंग होता है, थिका मीन्स लोब्स। तो एंथर जो है वो जनरली उसमें 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। वाई टेट्रास्पोरेंजिएट? बिकॉज ये जो दोनों लोब्स है ना, दे बोथ दोज बोथ लोब्स दे कंटेन 2 pollen sac। 2 लोब है, अब वो दोनों लोब भी फिर से डिवाइडेड हैं। ओके, दे कंसिस्ट ऑफ 2 pollen sac। सो ओवरऑल कितना हो गया? 4। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। नाउ next point is each lobe of anther contains 2 pollen sac। yes, we have already seen। okay, पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। then third is what? third point, in Diothecus anther 4 pollen sacs are present। ठीक है, how many of pollen sac are present? जो दोनों भी डायथिकस है, ओके, डायथिकस जो 2 lobes जो दोनों प्रेजेंट है, उसमें भी क्या क्या है? 2 pollen sac है। that is why therefore it is tetrasporangiate, because 4 lobes present है total। okay, अब यहाँ पे an immature stage of anther is represented by a group of parenchymatous tissue। जब ये एंथर इमेच्योर होता है तो ये हमें लोब्स नहीं दिखते हैं। जो डायथिकस है वो थोड़ा बहुत दिखेगा अपने को, लेकिन जो पॉलन सैक है, जो ईच एंड एवरी जो दोनों भी लोब्स में उसके बाद फिर से डिवीजन हुआ और वो पॉलन सैक फॉर्म करता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलन सैक, तो ये सब अच्छे से सेपरेट नहीं हुआ रहेगा। फाइन। So in case of the immature stage of anther, it is represented by a group of parenchymatous tissue। सिर्फ एक ही टाइप का टिश्यू प्रेजेंट रहेगा जिसे हम बोलते हैं parenchymatous tissue, and it is surrounded by single layered epidermis। मतलब जो एंथर है जब वो मैच्योर नहीं हुआ रहेगा, इमेच्योर रहेगा, वो स्टेज पे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। पैरेनकाइमेटस टिश्यू रहता है, पैरेनकाइमेटस सेल रहेगा। ओके, और उसके बाहर एक लेयर होती है, इट इज सेड टू बी एज एपिडर्मिस, या तो एपिडर्मल लेयर हम बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ द हिट्रोजेनिसिटी। हिट्रोजेनिसिटी मतलब जो पैरेनकाइमेटस सेल्स था, अब वो क्या होगा? डिफ्रेंशिएट होगा। क्या होगा? वो डिफ्रेंशिएट होगा अलग अलग सेल्स में, तभी तो वो बना पाएंगे ना पॉलन ग्रेन्स, सो दैट दे कैन फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। वो क्या हो जाएंगे? पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो है था वो क्या होगा? अब वो डिफ्रेंशिएट होगा अलग अलग सेल्स में, और उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग रहेगा। नाउ द heterogeneity, it means differentiation arises when some hypodermal cells
गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्चीस्पोरियल सेल। ठीक है, अब जो हाइपोडर्मल सेल्स थे, व्हाट इज मीन बाय हाइपोडर्मल सेल्स, मतलब जो एपिडर्मिस है उसके जस्ट बिलो वाले सेल्स। व्हाट इज एपिडर्मिस? आउटर मोस्ट लेयर। अब आउटर मोस्ट लेयर के जस्ट नीचे जो सेल्स हैं उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। तो वो क्या होंगे? डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे? दे आर गोइंग टू फॉर्म आर्चीस्पोरियल सेल्स। अब अपने पास क्या आ गया? आर्चीस्पोरियल सेल आ गया। अब हम देखने वाले हैं टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर मीन्स व्हाट इज मीन बाय टीएस? इट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम एंथर को कट करेंगे ट्रांसवर्स वे में तो हमें ये सारी चीज़ें, ये सब सेल्स देखने मिलेगा। अब हम पहुंच गए थे आर्चीस्पोरियल सेल्स तक, तो हम उसके बाद कंटिन्यू करने वाले हैं। सो द आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड्स इनटू एन इनर स्पोरोजिनस सेल एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि एक इमैच्योर एंथर है। इमैच्योर एंथर क्या था? पूरा पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट था उसमें, और वो उसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट थी। दैट लेयर वाज सेड टू बी एज एपिडर्मिस। ठीक है, अब जो एपिडर्मिस के नीचे कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स थे उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। ओके, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। तो वो जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आर्चीस्पोरियल सेल्स में। आफ्टर दैट ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है अब ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होगा? डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगा इसमें, और जो अंदर की तरफ रहेगा उसे हम बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल, और जो आउटर प्राइमरी पैराइटल लेयर रहेगा, आउटर साइड जो रहेगा, इट इज सेड टू बी एज आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। अब जो स्पोरोजिनस सेल है ये क्या फॉर्म करेगा? इट विल बी फॉर्मिंग स्पोरोजिनस टिश्यू। जो अंदर के साइड था स्पोरोजिनस सेल वो फॉर्म करने वाला है स्पोरोजिनस टिश्यू, और ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये क्या करेगा? ये हर एक स्पोरोजिनस जो सेल है वो क्या करने वाला है? इट कैन गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो पॉलन ग्रेन्स फॉर्म कर सकता है। माइक्रोस्पोर मतलब क्या? पॉलन ग्रेन्स। मतलब हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा, या तो हम बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन बनाएगा। नाउ जो पैराइटल सेल था, ठीक है, अंदर वाला सेल क्या हो गया था? स्पोरोजिनस सेल में कन्वर्ट हो गया, और वो फॉर्म करता है स्पोरोजिनस टिश्यू, और फिर ये जो जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू है वो फॉर्म हो जाते हैं बाद में। इट विल बी गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, या तो हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन्स। लेकिन जो पैराइटल लेयर थी, पैराइटल सेल, वो क्या होगा? इट अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर्स। एंथर का वॉल लेयर बनाएगा। एंथर में सिर्फ एक ही बाहर की लेयर नहीं होगी, दे हैव डिफरेंट लेयर्स। ओके, वी आर गोइंग टू सी इट वन बाय वन। द वॉल ऑफ मैच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। कितने लेयर्स रहेंगे? एक मैच्योर एंथर में 4 लेयर्स रहेंगे। आउटर मोस्ट जो है इट इज एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर विच इज मेड अप ऑफ टैबुलर फ्लैटेंड सेल्स। ओके, फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट रहेंगे एपिडर्मिस में। उसके अंदर जस्ट इनर टू इट एंडोथेशियम प्रेजेंट रहेगा। एंडोथेशियम इज सब एपिडर्मल लेयर। इसे हम क्या बोलेंगे? सब एपिडर्मल लेयर विच इज मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स विथ फाइब्रस थिकनिंग। इसमें क्या देखा जाएगा? कैसे सेल्स रहेंगे? इट इज इलोंगेटेड सेल्स विथ फाइब्रस थिकनिंग। अब उसके अंदर इनर टू एंडोथेशियम क्या रहेगा? मिडल लेयर विच इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। और ये कितना रहेगा? 1 या 2 लेयर रहेगी एंडोथेशियम की। ये सिंगल लेयर नहीं रहती है, मेनली 2 या 3 लेयर्स हम देख सकते हैं। सो विच में डिसइंटीग्रेट इन मैच्योर एंथर। जब एंथर एकदम से मैच्योर हो जाएगा उस टाइम पे ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है ना। टैपेटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल। सबसे अंदर हमने देखा चार लेयर्स रहेंगी एंथर की, विच आर दोस? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड इनर टू एंडोथेशियम कौन सी लेयर रहेगी? मिडल लेयर। देन इनर टू इट सबसे जो लास्ट लेयर है, 4th लेयर है, वो कौन सी है? टैपेटम की है। व्हाट इज टैपेटम? ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है। ओके, दिस टैपेटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल। नाउ इट इमीजिएटली इनक्लोजेज द स्पोरोजेनस टिश्यू। और टैपेटम के जस्ट अंदर ही क्या रहता है? स्पोरोजेनस टिश्यू रहता है। और हमने क्या डिस्कस किया था? स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर्म करता है माइक्रोस्पोर। ओके, जो कि पॉलन ग्रेन्स भी हम बोलते हैं। बट ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इसको एक और नाम दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। वाई इट इज़ सेड टू बी एज माइक्रोस्पोर मदर सेल? क्योंकि ये माइक्रोस्पोर्स बना रहा है। ठीक है, ये तो हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन्स बना रहा है। सो दैट इज वाई स्पोरोजिनस टिश्यू इज ऑल्सो सेड टू बी एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे इन दिस टीयर्स ऑफ एंथर, इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किस चीज़ की है? एपिडर्मिस है। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस।
फिर उसके अंदर क्या रहेगा, एंडोथेशियम प्रेजेंट है। ओके, आफ्टर दैट एंडोथेशियम व्हाट इज देयर, मिडल लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि 1 और 2 लेयर रहेगा मिडल लेयर का। देन इनर टू इट क्या प्रेजेंट है, टैपेटम, जो ऑरेंज कलर का आप लेयर देख रहे हो रिंग में, वो क्या है, टैपेटम है, और ये कैसा रहता है, इट इज़ न्यूट्रिटिव इन नेचर। और उसके अंदर सेंटर में क्या रहेगा, स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा, स्पोरोजेनस टिश्यू, एंड दिस स्पोरोजेनस टिश्यू इज ऑल्सो सेड टू बी एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, बिकॉज ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स। ओके, अच्छा, डिटेल तो हमने देख लिया, बट अब अगर आप इसको देखोगे तो ये 2 लोब में डिवाइड है। ये एंथर है, एंथर का टीएस है, इफ़ यू सी इट तो ये 2 लोब में डिवाइड है। ओके, लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो बट दोनों भी लोब्स में आप देखोगे तो क्या प्रेजेंट है, दे कंसिस्ट ऑफ 2 pollen sac, ठीक है। सो ओवरऑल 4 pollen sac आर प्रेजेंट, दैट इज वाई दे आर सेड टू बी एज टेट्रास्पोरेंजिएट। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। और ये जो सेंटर में दिख रहा है, लेफ्ट साइड जो है और राइट हैंड साइड जो है, उसके बीच में एक सेंटर कनेक्टिव लिखा हुआ है। व्हाट इज़ दैट कनेक्टिव, ये एंथर अटैच्ड रहता है फिलामेंट से, ठीक है, वो कनेक्टिविटी से। नाउ हियर यू कैन सी डिहाइज्ड एंथर। डिहाइज्ड एंथर मतलब क्या, कि जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं, एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं, ये तो हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं। सो इट इज सेड टू बी एज डिहाइज्ड एंथर, डेहिसेंस हो चुका है। सो इन दिस केस जो लेयर्स थी वो सारी क्या हो गई हैं, आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़े बहुत लेयर्स डिसइंटीग्रेट हुए हैं, और यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। वॉल जो है एंथर की जो वॉल थी वो क्या हो चुकी है, डिहाइज हो चुकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसमें ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म टेट्राड ऑफ हाइप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, जितना भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये तो हम बोल सकते हैं जो स्पोरोजेनस टिश्यू था वो क्या होगा, डिवाइड होगा। कैसा डिवीजन होगा इसमें, मियोसिस होने वाला है। क्या होने वाला है, मियोसिस। व्हाट इज मियोसिस, इट इज रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है, हाफ हो जाएगा, अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, टू फॉर्म व्हाट, टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, मतलब वो फॉर्म करेगा pollen grains. So what is meant by microsporogenesis? It is a process where माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली और फॉर्म करता है क्या, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, या तो हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन्स फॉर्म करता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर दिखता कैसा है, जो पॉलन ग्रेन हमने देखा जो निकल रहा था एंथर में से, वो दिखता कैसे एग्जैक्टली। सो टिपिकल पॉलन ग्रेन इज अ नॉन मोटाइल, कैसा रहता है, जो पॉलन ग्रेन्स है, ये तो माइक्रोस्पोर जो है वो कैसा रहता है, नॉन मोटाइल, वो मूवमेंट शो नहीं करता है। ओके, बट ये माइक्रोस्पोर को ही जाना होता है टिल स्टिग्मा ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। तो कैसे जाता है, ऑलवेज it requires some of the mode of you can say movement. okay, ये तो उसको क्या लगेगा, water लगेगा, या तो air लगेगा। okay, so in this way it required some of the mode. तो so typical pollen grain is a non motile हैप्लॉइड। कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है मतलब क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे, हाफ रहेंगे, रिड्यूस्ड रहेंगे वी कैन से। देन बॉडी कैसा है, यूनिसेलुलर है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल with single nucleus. Now it is surrounded by a 2-layered wall called sporodom. इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, जो आउटरमोस्ट लेयर है वो सिंगल नहीं होती है, इट इज़ ऑफ 2-layered, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोडम। अब इसमें जो 2 लेयर थी हम दोनों को मिला के स्पोरोडम बोल रहे हैं, बट जो आउटर लेयर है इसमें उसे हम बोलेंगे एक्साइन, और जो इनर वाली लेयर है उसे हम बोलेंगे इंटाइन। तो आउटर लेयर कैसी होती है, इट इज़ थिक, ओके, मोटी रहेगी, एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। किससे बना होता है एक्साइन, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। इट मे बी स्मूथ और विथ अ स्कल्पचर्ड पैटर्न, वो स्मूथ भी हो सकता है, या तो उसमें आपको कुछ पैटर्न्स देखने मिलेंगे। अब ये जो पैटर्न है ना, ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन है। सो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में जो पैटर्न है वो कॉमन रहेगा, ठीक है। नाउ इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, कोई भी केमिकल रहेगा उससे ये रेजिस्ट कर जाएगा। देन एट सम प्लेसेस एक्साइन इज़ वेरी थिन, कहीं कहीं पे जो एक्साइन है ना, आउटर मोस्ट जो लेयर है वो काफ़ी थिन होती है, और ऐसे एरिया को हम बोलते हैं जर्म पोर्स। इट इज सेड टू बी एज जर्म पोर्स। सो दीज आर मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एमर्जिंग पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ट्यूब निकलता है तो ये जर्म
जर्म पोर से ही बाहर निकल पाता है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी एरिया है जो कि थिन होती है। बाकी एरिया क्या है हेक्साइन की? थिक है, वहाँ से पॉलन ट्यूब बाहर नहीं आ सकता। देन द लास्ट इज व्हाट? द इनर वॉल लेयर इंटाइन। जो इनर वॉल है उसको क्या बोलते हैं? इंटाइन। ऑलरेडी हमने देखा। इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। किससे बना रहता है वो? सेलुलोज से बना रहेगा एंड पेक्टिन से बना रहेगा। So this was all about the structure of anther, and along with that also we have seen microsporogenesis. It simply means कि जो pollen grain है वो बनता कैसे है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से।